हेलो फ्रेंड्स। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे फिर से एक नाम चर्चा में आने लगा है। वह नाम है मायावती। क्या वह नेता जिसने कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल दी थी एक बार फिर से सियासत में बड़ा कमाल कर सकती है? क्या बहुजन राजनीति की वह ताकत जिसने लाखों करोड़ों वंचित लोगों को आवाज दी 2027 में फिर से जागने वाली है? आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारतीय राजनीति में कुछ नेता सिर्फ पद से नहीं बल्कि अपने संघर्ष और विचार से पहचाने जाते हैं। मायावती भी उन्हीं में से एक हैं। साधारण परिवार से निकलकर देश के सबसे बड़े राज्य की सत्ता तक पहुंचना और 4 बार मुख्यमंत्री बनना अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक यात्रा है। कई लोग मानते हैं कि अब उनका राजनीतिक दौर कमजोर हो गया है, लेकिन राजनीति का इतिहास बताता है कि यहाँ वापसी की संभावनाएं हमेशा के लिए बनी रहती हैं और ऐसा मायावती के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, मायावती की सबसे बड़ी ताकत उनका सामाजिक आधार रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति हमेशा दलित, वंचित और कमजोर वर्ग को राजनीतिक ताकत देने के विचार पर आधारित रही है। यही वो आधार था जिसने उन्हें उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाया। आज भी राज्य के कई गांवों की गलियों से लेकर महानगरों के चौराहों तक बसपा का संगठन शांत तरीके से काम करता हुआ दिखाई देता है। चुनाव के समय ही संगठित वोट बैंक कई बार बड़े बड़े राजनीतिक समीकरण बदल देते हैं और हो सकता है बसपा का वोट बैंक इस बार वही काम करे। दोस्तों, मायावती के पास शासन का अनुभव भी है जो उन्हें अलग पहचान देता है। उनके समर्थकों का मानना है कि उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था पर सख्ती और प्रशासनिक अनुशासन देखने को मिला था। यही अनुभव आने वाले चुनाव में उनके लिए एक मजबूत राजनीतिक संदेश बन सकता है, क्योंकि जनता अक्सर ऐसे नेतृत्व को पसंद करती है जो स्थिर और निर्णायक सरकार दे सके। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि राजनीति में सामाजिक समीकरण बहुत मायने रखते हैं। अगर मायावती अपने पुराने वोट बैंक को फिर से मजबूत करने के साथ कुछ नए वर्गों को जोड़ने में सफल होती हैं तो 2027 का चुनाव दिलचस्प हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति कई बार अचानक करवट लेती है और वही नेता फिर से उभर कर सामने आता है जिसे लोग राजनीति से लगभग बाहर मान चुके होते हैं। दोस्तों, आखिर में सवाल यही है कि क्या 2027 में मायावती फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी वापसी कर सकती हैं? अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं होगी बल्कि उस विचार की वापसी होगी जिसने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को यह भरोसा दिया था कि लोकतंत्र में उनकी भी आवाज है और उनकी भी भागीदारी है। राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता, इसलिए 2027 का चुनाव इस सवाल का जवाब जरूर देगा कि क्या बहुजन राजनीति का यह अध्याय एक बार फिर नई ताकत के साथ सामने आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ऐसी स्टोरीज के लिए माइंडस्केप इंडिया को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है ठीक एक ऐसी ही नई स्टोरी के साथ, नई विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को ये मालूम है कि जब सपा पावर में रही थी तो यहाँ पर मुसलमानों और जाटों में काफी नफरत पैदा की गई, दंगे कराए गए, मुजफ्फरनगर में कराए गए। लेकिन मेरी सरकार में जाटों और मुसलमानों में कोई उनमें नफरत पैदा नहीं की गई, कोई उनमें आपस में कोई जातीय संघर्ष नहीं हुआ, कोई भी तनाव पैदा नहीं हुआ। ये सब आप लोगों को मालूम है और इसी मानसिकता पर चलकर ही तो हमने जिनको चुनाव के मैदान में उतारा है वो इसी मानसिकता के हैं कि जो मुस्लिम और जो जाट समाज है, जो पूर्व में यहाँ नफरत पैदा की गई, उसको भाईचारे में तब्दील किया जाए। इसी मानसिकता के हमारे उम्मीदवार है।